इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट से, जहां पर स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनुज उर्फ बंटी निवासी करनाल को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 20 साल का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई है। जानकारी देते हुए डीआरओ मैनपाल ने बताया कि मामला 8 फरवरी 2021 का है, जब थाना सदर पीओ में लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। उक्त लड़की पीड़ित जो है उसकी उम्र 15 साल है और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को जो है पोक्सो एक्ट में जो है दोषी करार देते हुए गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है निकल के आई कि 164 के बयानों और जो मेडिकल हुआ था उसके नमूनों के आधार पर जज साहब ने इसको 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है, जिसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी को तकरीबन 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना जो है वो किया गया है। और इसमें एक बात और सामने आई है कि लड़की और लड़की की माँ बयानों से पलट गए थे, लेकिन जज साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको दोषी करार दिया है और कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। और आपको बता दें कि ये एक एसआई का बेटा है जो इस मामले में दोषी पाया गया है। इसमें 8/2/2021 को लड़की की मदर ने एक दरखास्त पुलिस स्टेशन सदर पेवा में दी कि उसकी लड़की कल रात से गायब है और वो घर से चली गई है, जिस पर एक एफआईआर दर्ज हुई 363 366 ए आईपीसी की दर्ज हुई और उस पर छानबीन करना पुलिस ने शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि 13/2/21 को वो लड़की करनाल बस स्टैंड से रिकवर होती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में वो 164 के बयान के दौरान विक्टिम का इसका एक्यूज का नाम लेती है, भाई वो मुझे बहला फुसला कर शादी की नीयत से मेरे घर से ले गया था और उसने मुझे अपने घर में रखा, घरौंडा होटल में रखा और करनाल शिव कॉलोनी में मकान किराए पे लेके मेरे साथ उसने गलत काम किया। अब तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर इस पे 363 366 ए और 4 पोक्सो एक्ट का चलान कोर्ट में पेश किया गया और जिसमें सारी पैरवी होते हुए एक्यूज को 363 में 5 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना, 366 में 5 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना इस पे हुआ। मैटर इस प्रकार से था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की और उसकी मदर कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयानों से मुकर गई, भाई हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि लड़की माइनर थी, उस समय 15 साल की थी, जज साहब ने 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए थे और इसकी जो लड़के को जब अरेस्ट किया था और लड़की को जब बरामद किया था, मेडिकल के दौरान इनके अंडरगारमेंट्स वगैरह कब्जे में लिए थे डॉक्टरी के दौरान और उन अंडरगारमेंट्स पे लड़के का सीमन डिटेक्ट हुआ और वो डीएनए मैच हो गया। उस डीएनए और 164 के आधार पर जज साहब ने 20 साल की सजा सुनवाई है। देखो, इस केस में एफआईआर 8/2/2021 को दर्ज हुई थी और फैसला 6/11 को हुआ, 6/11/2025 को हुआ। अब तो लगभग इसमें 4 साढ़े 4 साल लग गए। ये स्पेशल कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर वुमेन, उस कोर्ट में चला और श्री हेमराज जी हमारे जो स्पेशल जज है उन्होंने इसकी सुनवाई करते हुए इसमें सजा सुनाई। देखो, जो स्पेशल कोर्ट है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, इस पे काफी हैवी वर्कलोड है, अकेली कोर्ट है। अब तो इसलिए थोड़ा डिसीजन में लेट हो जाता है, लेकिन न्याय मिलता है। अब इसी केस में देखो कि लड़की और लड़की की मदर ने एक्यूड के फेवर में गवाही दी थी,
लेकिन फिर भी जज साहब ने डीएनए और 164 के आधार पर एक्यूड को 20 साल की सजा सुनाई है। जी सर, इसमें सर लड़की की उम्र सर क्या है और सुनने लड़की की उम्र सर इसे बताएं। हाँ नहीं, एज पर अरेस्ट मेमो एक्यूड की उम्र 23 साल है, 23 साल थी। और सर इसमें लड़के सर पिताजी क्या काम करते थे? एज पर रिकॉर्ड लड़के के फादर पुलिस डिपार्टमेंट से 2021 में रिटायर हुए हैं। तो किस पोस्ट से? ये लगभग सब इंस्पेक्टर। आम जन से क्या अपील करेंगे कि कई लोग सोचते हैं कि न्याय के तौर पर सर हमें काफी समय लग जाता है कि हमें कोर्ट के बारे में चक्कर काटने पड़ जाते हैं, कई बार काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ते हैं, थाने भी आना पड़ता है, तो क्या अपील करेंगे हम? नहीं, कोर्ट के उससे कोई लेट नहीं होता कोर्ट की वजह से, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है केसों की। तो इसलिए डेट थोड़ी लंबी लग जाती है। अदरवाइज कोर्ट की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती। विक्टिम को और गवाह को एक बार ही कोर्ट में आना होता है और वो अपनी गवाही दे देते हैं। कोर्ट उनको बार बार नहीं बुलाती।